दोस्तों इस क्लास में अपने समझेंगे राजस्थान की मिट्टियों को। तो मिट्टियों के अध्ययन को दोस्तों मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा शब्द लेटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है फर्श। वर्ष 2015 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। विश्व मृदा दिवस हर वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा दिवस 2024 की थीम थी कि मृदा की देखभाल, माप, निगरानी व प्रबंधन। और अब 2025 में मृदा दिवस की जो थीम है वो है स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर। तो इसे भी आप याद रखिए दोस्तों, ये करंट जीके का क्वेश्चन भी बनता है। मृदा दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर। मिट्टी के निर्माण में दोस्तों 5 प्रमुख तत्व होते हैं। पहला है मूल चट्टान अथवा मूल पदार्थ, दूसरा जलवायु, तीसरा वनस्पति, चौथा समय और पांचवा द्रातरीय ढाल व चट्टान की प्रकृति। इन 5 प्रमुख तत्वों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टियों का वर्गीकरण दोस्तों 3 प्रकार से किया जाता है: वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का वर्गीकरण। इस क्लास में अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण को कंप्लीट करेंगे और आगे की 2 क्लासों में भौगोलिक वर्गीकरण और कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है मिट्टियों से संबंधित उसको कंप्लीट करेंगे। तो अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने राजस्थान की मिट्टियों को 5 प्रकार में विभाजित किया है। यानी कि जो उन्होंने मिट्टियों का अध्ययन किया था, स्टडी की थी, उसके आधार पर अपने देखें तो राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पहली मिट्टी है एंटीसोल्स। यह मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग के सभी जिलों में पाई जाती है। जैसे जो पश्चिमी भाग के ज़िले हैं जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, वहाँ पर ये क्या है मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में यह मृदा विस्तृत है। दोस्तों अपने जो मिट्टियों से संबंधित मानचित्र है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप एक इमेज के माध्यम से मानचित्र के साथ अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से ज़िलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से अंत तक देखिए। आपका ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टियों का, ये कंप्लीट रूप से आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। एंटीसोल्स जो मृदा है दोस्तों, इसके 2 उपखंड होते हैं। पहला है सोमेंटस और दूसरा है फ्लूवेंटस। ये 2 उपखंड किसके हैं? एंटीसोल्स मृदा के हैं। आगे दूसरी अपनी मृदा है दोस्तों एरिडीसोल्स। यह मृदा राजस्थान के जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू व झुंझुनू में पाई जाती है। इस मृदा का जो प्रमुख उपखंड है वो ऑर्थोडीस उपखंड है। इसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिडस, सेलो ऑर्थिडिस राजस्थान में पाए जाते हैं। अब तीसरी मृदा है दोस्तों अपनी एल्फीसोल्स, जिसे जालोड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में मटियारी मिट्टी की अधिकता होने के कारण उपजाऊ तत्व भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा राजस्थान के आर्द्र जलवायु प्रदेशों अलवर, कैथल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर व धौलपुर जिलों में पाई जाती है। एल्फीसोल्स मृदा का उपखंड है दोस्तों हैप्लूस्थाल्फस। यह इसका उपखंड है। चलिए आगे देखते हैं अपने इंसेप्टिसोल्स मृदा। यह मृदा राजस्थान के उप आर्द्र जलवायु प्रदेशों सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा का उपखंड है उस्टोक्रेप्टस। उस्टोक्रेप्टस किसका उपखंड है? इंसेप्टिसोल जो मृदा है इसका उपखंड है। अब अपने अंतिम जो मृदा है वर्टिसोल्स, जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, यह मृदा राजस्थान के आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ व डूंगरपुर में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा के 2 उपखंड हैं।
प्ल्यूस्टेटर्स और क्रोमस्टेटर्स। ये दो उपखंड किसके हैं? वर्टिसोल्स मृदा के हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं मानचित्र पर दोस्तों अपने कि कौन सी मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो एंटीसोल्स मृदा है, आप देख सकते हैं मानचित्र में, ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा व जोधपुर में पाई जाती है। एंटीसोल्स मृदा के दो उपखंड थे, कौन कौन से थे? फ्लूवेंटस और सोमेंटस। ये दो उपखंड एंटीसोल्स मृदा के हैं। अब आगे है एरिडीसोल्स। ये मृदा झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, पाली, जोधपुर और जालौर में पाई जाती है। इसके जो उपखंड हैं वो ऑर्थिडिस उपखंड हैं। आगे है एल्फीसोल्स मृदा। ये कोटपूतली, भर्तहरी जिला दोस्तों, जो खैरथल का नाम अभी बदला है, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, बूंदी, ब्यावर और भीलवाड़ा में एल्फीसोल्स मृदा पाई जाती है। इसका जो उपखंड है दोस्तों वो हैप्लूस्थाल्फस है। इसके बाद अगली है अपनी इंसेप्टिसोल्स मृदा। ये सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सुलुम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स का जो उपखंड है उसे उस्टोक्रेप्टस कहा जाता है। अंतिम मृदा है अपनी वर्टिसोल्स। ये कोटा, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा में पाई जाती है। इस मृदा के भी दो उपखंड हैं, प्ल्यूस्टेटर्स और क्रोमस्टेटर्स। ये दो उपखंड किसके हैं? वर्टिसोल्स मृदा के हैं। अब दोस्तों आपको यह भी देखना है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न अभी जो RAS प्री की परीक्षा हुई थी 2025 में, उसमें पूछा गया था कि जयपुर, दौसा और अलवर में किस मृदा की प्रधानता है। तो इसका जो सही आंसर था एल्फीसोल्स मृदा की प्रधानता है। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित अभी आया था हाल ही में, वो है कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी संस्कृत विभाग की 2024 की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे हैं उनमें ये नहीं पूछा गया कि यह मृदा किन जिलों में नहीं पाई जाती, क्योंकि कुछ ना कुछ अवशेष प्रत्येक मृदा के हर जिले में पाए जाते हैं। तभी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है या किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हैं। वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।